कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीट के नामांकन 18 से 25 अप्रैल तक चलेगी प्रक्रिया। सीसीटीवी में कैद होगी हर गतिविधि। कानपुर में लोकसभा चुनाव के नामांकन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नामांकन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए कचहरी परिसर में बैरिकेडिंग लगा दी गई। डीएम कोर्ट में कानपुर और अकबरपुर के उम्मीदवार एडीएम सिटी कोर्ट में नामांकन सुबह 11 से 3 बजे तक दाखिल करेंगे। पहले चरण के मतदान के दिन पीएम मोदी की अमरोहा में सभा, बंद रहेगा बदायूं बिजनौर स्टेट हाईवे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दिन 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में इस दिन बदायूं बिजनौर स्टेट हाईवे पूरी तरह से बंद रहेगा। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर भी सिर्फ हल्के वाहन ही चल सकेंगे। भारी वाहनों को दूसरे रूट पर डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस ने रूट प्लान तैयार कर लिया है। संबंधित थानों को रूट प्लान जारी कर सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया हुई और सरल, नई व्यवस्था के लिए आदेश जारी। राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया को और सरल कर दिया है। इसके लिए विभागों से बार बार विधायी से राय लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। विशेष सचिव स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग रवीश गुप्ता ने शासनादेश जारी करते हुए विभागों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है। प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए मई में शुरू होगी 3 विमान सेवा। मई से प्रयागराज और नई दिल्ली के बीच तीसरी विमान सेवा शुरू होने वाली है। एलायंस एयर और इंडिगो के बाद अब एयर अकासा प्रयागराज नई दिल्ली की उड़ान शुरू करेगा। एयर अकासा मई में ही मुंबई और बेंगलुरु के लिए भी यहां से विमान सेवा शुरू करने की तैयारी कर चुका है। निजी एयरलाइन की प्रयागराज मुंबई फ्लाइट 25 मई से शुरू होने जा रही है। ₹2 में पता चलेगा वोटर असली है या नकली। पहले कोई और डाले वोट तो करे ये काम। मतदान के दिन अक्सर पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान की शिकायतें सामने आती हैं। अब ₹2 में इसका पता चल पाएगा कि वोटर फर्जी है या असली। लोकसभा चुनाव 2024 में फर्जी वोटर पहचानने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत किसी भी प्रत्याशी के एजेंट फर्जी वोट का पता लगाने के लिए ₹2 की रसीद कटवाकर उस वोट को चैलेंज कर सकते हैं। पीडीएम मोर्चा ने जारी की एक और लिस्ट। पल्लवी पटेल ने बरेली का प्रत्याशी बदला। यूपी में पीडीएम मोर्चा ने बुधवार को एक और प्रत्याशी की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में एक प्रत्याशी का नाम शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बरेली लोकसभा क्षेत्र से रियासत यार खां को पीडीएम का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले अपना दल कमेरावादी ने 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। हालांकि पहली जारी सूची में बरेली से सुभाष पटेल का नाम था। प्राइमरी स्कूल 72,825 ट्रेनी टीचर भर्ती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 30 नवंबर 2011 को जूनियर बेसिक स्कूल्स में 72,825 ट्रेनी टीचर्स की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में से बचे 12,091 पदों के लिए अभ्यर्थियों को बुलाकर फिर से काउंसलिंग कराने की एकल पीठ के आदेश को सही नहीं मानते हुए रद्द कर दिया है। विशेष अपीलीय खंडपीठ ने कहा कि 13 वर्ष बाद इस प्रकार से काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराया। चुनाव के लिए मांगी गई 18 बसेज, यात्रियों को झेलनी होगी परेशानी। लोकसभा चुनाव के लिए परिवहन विभाग ने रोडवेज बसेस को भेजने का निर्णय लिया है। परिवहन आयुक्त के निर्देश के बाद मैनपुरी डिपो की 18 बसेस को भेजा जाएगा। मैनपुरी डिपो की ये बसेस 8 मई को डिपो से रवाना की जाएंगी। इन बसों को पूर्वांचल में चुनाव कराने के लिए परिवहन विभाग ने आवंटित कर दिया है। बस संचालन प्रभारी अनुज दुबे ने अच्छी हालत वाली 18 बसों को चिन्हित करके उनकी सूची एआरएम को दे दी है। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने 9 नन्ही कन्याओं के धोए पैर, कराया भोजन। चैत्र नवरात्र के समापन पर पूरे देश में धूमधाम से रामनवमी मनाई गई। इस अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी योगी आदित्यनाथ ने बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से नवमी पूजन किया, फिर कन्याओं की पूजा भी की। सीएम योगी ने मंदिर में करीब 1 घंटे तक पूजा की और कन्याओं के पैर धोए व बटुक भैरवों की भी पूजा की। कन्या पूजन भी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ। सैफई परिवार की रार खत्म, मजबूत हुआ मुलायम का कुनबा। एक गाड़ी में दिखे चाचा शिवपाल और राम गोपाल यादव। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिला मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह यादव का परिवार प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह कुनबा बिखर गया था। ससुर के गढ़ में जब बहू डिंपल यादव नामांकन करने पहुंची तो सबसे बड़ा सियासी कुनबा एक नजर आया। डिंपल यादव और अखिलेश यादव की कार में आगे चाचा शिवपाल सिंह थे तो पीछे प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी बैठे थे। 2 महीने में बंद हो गई हो बस सेवा। कंपनी ब्लैकलिस्टेड पर्यटकों की सुविधा के लिए की गई थी शुरू। उत्तर प्रदेश के आगरा में जिस होप ऑन होप ऑफ बस सेवा का मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने 2 महीने पहले हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की, वो 2 महीने में ही फ्लॉप हो गई। मार्च से हो बस सेवा बंद पड़ी है। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने आगरा मथुरा इलेक्ट्रिक बस सेवा की समीक्षा की तो ये खुलासा हुआ। रेलवे देने वाला है बड़ी खुशखबरी, अब भारत खुद बनाएगा बुलेट ट्रेन, किस रूट पर दौड़ेगी।
वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब भारत स्वदेशी बुलेट ट्रेन की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि प्रस्तावित ट्रेन की भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी होगी। फिलहाल इसके डिजाइन पर काम जारी है। खास बात यह है कि विश्व स्तर पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली रेलगाड़ियों को हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि इसे वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। यूपी में फिर भाजपा की बल्ले बल्ले, बसपा का सुपड़ा साफ, सर्वे में अखिलेश यादव के लिए खुशखबरी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद देने वाले उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें हैं। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में पिछले 2 लोकसभा केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हावी रही। अब एक ताजा सर्वे की माने तो इस बार भी मामला कुछ ऐसा ही होने वाला है। यूपी के इन जिलों में 2 दिन तक झमाझम बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। यूपी में मौसम एक बार फिर से करवट बदल सकता है। 2 दिन तक तेज हवाएं चलने के बाद फिर बारिश के आसार हैं। उसके बाद तापमान बढ़ेगा और गर्मी के तेवर तल्ख हो सकते हैं। दिन के साथ रात का तापमान भी तेजी से बढ़ने के आसार हैं। मौसम में बीते एक सप्ताह से लगातार उतार चढ़ाव हो रहे हैं। पीसीएस 2023 में अनारक्षित से अधिक रहा ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा और अंतिम परिणाम का श्रेणीवार कट ऑफ अंक जारी कर दिया। सबसे रोचक बात यह है कि 14 मई 2023 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में एग्जीक्यूटिव ग्रुप में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का कट ऑफ अनारक्षित वर्ग से अधिक था। एसएन मेडिकल कॉलेज में हीमोफीलिया सोसाइटी 200 से ज्यादा बच्चे करा रहे इलाज। हीमोफीलिया आनुवंशिक बीमारी है। इससे पीड़ित मरीजों में रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। बच्चों में शिकायत अधिक मिलती है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इस समय आगरा मंडल के करीब 200 बच्चों का इलाज चल रहा है। डीएम न्यायालय में खीरी, एडीएम न्यायालय में धौरहरा सीट के लिए नामांकन आज से। लखीमपुर खीरी और धौरहरा सीटों पर चौथे चरण में लोकसभा चुनाव है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया आज बृहस्पतिवार से शुरू हो जाएगी। नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग की गई। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। साथ ही पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में हुआ रामलला का सूर्य तिलक। अद्भुत क्षण के साक्षी बने करोड़ों भक्त। 500 वर्षों तक चले संघर्ष के बाद निर्मित भव्य महल में मना रामलला का पहला जन्मोत्सव अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय रहा। रत्न जड़ित पीतांबरी यानी पीला वस्त्र व सोने का मुकुट धारण कर रामलला ने भक्तों को दर्शन दिए। अध्यात्म व विज्ञान का अद्भुत संगम भी उस समय नजर आया जब सूर्य की किरणों ने 5 मिनट तक सूर्यवंश के सूर्य का सूर्य तिलक किया। कैंप लगाकर बनाया आयुष्मान कार्ड और आभा आईटी। पीएचसी मिरहची द्वारा क्षेत्र के गांव ततारपुर, नगला, चोइया और बुढ़ैना में कैंप लगाए गए। इसमें ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड व आभा आईडी बनाई गई। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल यादव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कैंपों का आयोजन कर आयुष्मान कार्ड बना रही है। सरकार की नई नीति के तहत अब आभा आईडी भी बनाई जा रही है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है। चुनाव ड्यूटी में फोर्स, तपती दोपहरिया में जाम से जूझेंगे लोग। 500 होमगार्ड व 150 पुलिसकर्मी भेजे गए बाहर। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में 7 दिन लोगों को जाम परेशान करेगा। यातायात व्यवस्था में लगे 500 होमगार्ड और 150 सिपाही उप निरीक्षक को पहले चरण के मतदान में जिले से बाहर भेजा गया है। इससे एमजी रोड से लेकर अंदरूनी चौराहे खाली हो गए। नामांकन और विशेष ड्यूटी में भी पहले से ही कर्मचारी लगे हुए हैं। टाटा बनाएगा टेस्ला के लिए सेमीकंडक्टर। चीन, ताइवान की उड़ी नींव। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2026 के अंत तक टाटा का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले टाटा एक बड़ी डील कर चुका है जिसने भारत को रणनीतिक प्लेयर की लीग में शामिल कर दिया है। ईटी की रिपोर्ट की माने तो टाटा ग्रुप फर्म टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने टेस्ला के साथ एक डील साइन की है। स्कूल खुलते ही जाली प्रमाण पत्र से लेकर आधार कार्ड तक बनवाने वालों की तादाद बढ़ी। 1 अप्रैल से स्कूल का नया सत्र शुरू हो चुका है। स्कूल में एडमिशन की मारामारी शुरू हो गई। ऐसे में बच्चों के एडमिशन से पहले आधार कार्ड बनवाना भी जरूरी हो गया है। यूपी के आगरा में इसके लिए परिजन हर तरीके की तिगड़म अपना रहे हैं। संजय प्लेस स्थित आधार कार्ड सेंटर पर प्रतिदिन 4 से 5 जाली प्रमाण पत्र लेकर परिजन बच्चों का नया आधार कार्ड बनवाने के लिए आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने बिजनौर में जनसभा को किया संबोधित। गठबंधन को लेकर दिया ये बयान। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज नजीबाबाद के हरसवाड़ा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ता सुबह से ही जनसभा की तैयारी में जुटे थे। लोकसभा चुनाव के नगीना सुरक्षित सीट के सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार के पक्ष में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, चांद मिशन तब तक जारी रहेगा। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो अपनी चंद्रयान सीरीज को तब तक जारी रखेगा जब तक कोई भारतीय चंद्रमा पर नहीं पहुंच जाता।
आगे कहा कि चंद्रयान 3 का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। हालांकि हमें कई तकनीक में पारंगत होना होगा, जैसे चांद पर जाना और वापस आना। गगनयान के बारे में सोमनाथ ने कहा कि इसरो इस साल एक मानव रहित मिशन, एक परीक्षण वाहन उड़ान मिशन और एक एयर ड्रॉप परीक्षण करेगा। IIT BHU में बनेगी आधुनिक मटेरियल टेस्टिंग लैब। 2 पूर्व छात्रों ने दिया 2.90 करोड़ का दान। IIT BHU में 2 पूर्व छात्रों की मदद से वैज्ञानिक रिसर्च के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होने जा रही है। IIT कैंपस में एडवांस और डायनामिक मटेरियल पर शोध करने के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाने की तैयारी है। इसके लिए यहां के 2 पूर्व छात्रों $3.65 लाख यानी 2.90 करोड़ की धनराशि IIT को दान की है।